हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन। तो उससे पहले हमें इसमें कुछ टर्म्स जाननी पड़ेंगी। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहली टर्म हमें जाननी है वही इस चैप्टर के नाम से निकल के आ रहा है, फैक्टर्स। इससे पिछली क्लासेस में भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो देखिए, फैक्टर्स बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है 4। ये 4 जिस भी नंबर की टेबल में आता है वही हम इसे बोल देते हैं, ये इसके फैक्टर्स बोले जाएंगे। जैसे कि हम 4 की बात करें तो देखिए, हर एक नंबर जो है 1 की टेबल में आता है, इसके बाद ये 2 की टेबल में आता है और ये अपने आप यानी कि 4 की टेबल में आता है। तो इस 4 के कितने फैक्टर्स हुए? 3। वहीं पर अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल होता है कि उसकी टेबल को पढ़ देना, यानी कि 4 की टेबल की बात करें तो 4, 8, 12, 16 और ये आगे बढ़ती जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि हम कितना भी इसे एक्सटेंड करेंगे आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, जबकि फैक्टर्स सीमित होते हैं। इसका लास्ट जो फैक्टर होगा वो इटसेल्फ यानी कि यही नंबर अपने आप ही होगा। तो देखिए, इसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने 10 का फैक्टर्स बता रखा है कि 10 जो है ये 1 की टेबल में आता है, 2 की में, 5 की में और 10 की टेबल में आता है। इसी तरीके से अगर हम 10 के मल्टीपल्स की बात करें तो 10, 20, 30 एंड 40। अब देखिए, फैक्टर्स को निकाला कैसे जाता है, पता कैसे चलती है। तो देखिए, जैसे ये नंबर दे रखा है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर 20, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये सभी चीज हम पहले छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। तो इसे 2 टाइम्स में करेंगे 10, फिर 2 से जाएगा 5 और यहाँ 5 1 टाइम में। इसके बाद जब हम इसे लिखते हैं तो 1 भी लगा के आगे 2 और 5 इस तरीके से लिख देते हैं। अब अगर मुझसे कहा जाए कि इसके फैक्टर्स बताइए, तो देखिए 1 तो अपने आप में एक फैक्टर्स है, इसके अलावा अकेला 2 हम एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 × 2 4, हम एक बार ये 5 को लिख देते हैं, एक बार हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × 2 10 और इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लिया 20। यानी कि अगर मैं 20 के फैक्टर्स की बात करूँ तो देखिए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये फैक्टर्स निकालने का एक तरीका रहता है। इसके बाद में ये जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ये यह चीज बताता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है। देखिए, हमने इसमें 2-3 टर्म और जाननी है जो कि है HCF। HCF में सबसे पहले यहाँ पर है, पीछे से स्टार्ट करते हैं इसके नाम से, फैक्टर्स। यानी कि हमें पहले तो फैक्टर्स पता होने चाहिए, फिर उसके बाद उसमें कॉमन ढूंढते हैं और फिर उसके बाद उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर्स निकालते हैं। ये हम नंबर्स के साथ करते थे, जो कि हमने इनसे पिछली क्लासेस में यानी कि क्लास 7, 6 में ये चीजें सीख रखी हैं। इसी तरीके से LCM होता था जिसमें हम कॉमन ढूंढते थे लेकिन मल्टीप्लायर्स ढूंढते थे कॉमन। अब जो हमें करना है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि यहाँ पर वो चीज नहीं है कि जो 2 इंटीजर्स दे रखे हो या 3 इंटीजर्स, उसमें हमें HCF या LCM फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है वो ये जानना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम इसे कैसे अलग करें कि HCF अलग हो जाए, बाकी जो टर्म है वो अलग हो जाए। यही हमें इस चैप्टर में जानना है। तो देखिए, हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यही हमें इसमें समझना होगा। अब हम अपनी वीडियोस के ये जो क्वेश्चन है, मैंने इसमें शुरू के जो ये 5 क्वेश्चन लिए हैं, ये मैंने एग्जाम्पल्स के लिए, इसके बाद मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये 5 × x है, इसका मतलब है ये 5 × x। अगर हम यहाँ से 20 की बात करें तो देखिए 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 4 5 = 20। अब इन 2 टर्म, देखिए इसमें एक टर्म की बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे हम बात करेंगे टर्म। इसमें एक टर्म आती है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, यानी कि ये जो 5x दे रखा है ये मोनोमियल है। इसी तरीके से एक और टर्म आती है बाइनोमियल। बाई का मतलब ही हो जाता है 2, तो बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इस पूरे टर्म की बात करें 5x + 20, ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। इसी तरीके से मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, जिसमें कि बहुत सारी टर्म्स इंक्लूडेड होती हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है बेसिकली वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ 5x है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस के साइन के साथ 4 × 5। अब देखिए, इसमें
फैक्टर्स ढूंढने हैं, ये सारे इसके फैक्टर्स अलग अलग कर दिए। अब इनमें कॉमन क्या है, तो देखिए इधर से 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, क्या इसके अलावा कुछ इसमें कॉमन है, तो ऐसा नहीं, यानी कि हम 5 को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ बचा क्या, सिर्फ x, साइन का ध्यान रखना, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ से भी 5 बाहर आ गया तो ये बचा यहाँ पे 4। ये देखिए ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अगर मुझे ये एक्सप्रेशन दिया जाए और बोला जाए कि मल्टीप्लाई करके इसे बताइए क्या आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कुछ इस तरीके से करते हैं, 5 इंटू एक्स 5x, और इस 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20, और जो साइन है वो हम लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमने किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन में बदला और इसका वापस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम उसी एक्सप्रेशन पे पहुंच गए। यानी कि जो फैक्टराइजेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स हो रहा है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो सिर्फ ये बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर फैक्टर्स करके देने हैं। अब देखिए हम बाकी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए यहाँ पे 3 है, x का पावर में है 2, इसका मतलब x 2 बार मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में y माइनस 6। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू का x एक बार है, y देखिए यहाँ पे पावर में 2 यानी कि 2 बार है, स्क्वायर y। अब इनमें से कॉमन ढूंढिए और सबसे ज्यादा जो कॉमन निकल के आ रहा है उसे आप साइड कर लीजिए। जैसे कि मैंने इसमें कॉमन ढूंढा, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक y है, यहाँ भी एक y है, इसके अलावा यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है। यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन में 3xy जो है HCF बनना है, हमने इसे कॉमन कर लिया। अब बचा क्या, यहाँ देखिए सिर्फ बचा यहाँ x सिंबल के साथ, यानी माइनस लगाएंगे। इसके बाद देखिए 2 इंटू वाई, तो देखिए 2 इंटू वाई, वाई स्क्वायर नहीं, ये 2y रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसे फर्दर और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 8 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट की चीजों को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, वो यहाँ पर पावर में यहाँ पर स्क्वायर है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस पूरी एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब हो गया, 4x प्लस 5y, इस पूरे का होल स्क्वायर है। जब इस पूरे का होल स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिख देते हैं। इस पूरी टर्म को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पर है 4x प्लस 5y ब्रैकेट में। तो देखिए अब इस पूरे में क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो देखिए 2 इंटू 2 यानी 4 यहाँ पर भी है, 2 इंटू 2 यहाँ पर भी है, 4x प्लस 5y दोनों ही तरफ कॉमन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जितना भी कॉमन है उसे हमने बाहर की तरफ निकाल लिया। 2 इंटू 2 4 ब्रैकेट में 4x प्लस का 5y, ये कॉमन आ गया। अब देखिए अंदर की तरफ क्या बचा, अगर हम यहाँ की बात करें, देखिए यहाँ 2 बचा है और यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करके लिखूं तो देखिए यहाँ आएगा 8x और यहाँ पर आएगा प्लस का 10y, यहाँ पर आएगा 8x प्लस का 10y, और इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन में क्या कॉमन रह गया, सिर्फ माइनस का 3। देखिए सिंबल के साथ में बात करेंगे तो माइनस का 3 भी यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना आया था, 8x प्लस का 10y माइनस का 3। अब देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। किस तरीके से, देखिए हमें इसमें क्या बेसिकली ध्यान रखना था, इस सिंबल का अगर हमने यहाँ पे माइनस लगाया तो बिल्कुल करेक्ट कर रखा है, इस सिंबल को बिल्कुल भी ध्यान भूलना नहीं होता। दूसरी बात, हमने जो ये वाला स्टेप है ये हमें पेपर में करके नहीं दिखाना होता, हम यहीं से सीधे सीधे यहाँ से कॉमन निकालेंगे और डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। यहाँ तक की बात को हमें समझना होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि ये एग्जाम्पल का ही है, जिसमें बोला गया है कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अब इस ग्रुपिंग को समझते हैं। देखिए फिलहाल में तो यहाँ पर देखने में पता चले ये एक्सप्रेशन आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इस एक्सप्रेशन को स्किप करते हैं और इस वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं। अब देखिए इन दोनों में हमें कॉमन नजर आ रहा है y, अगर दोनों में y कॉमन है तो y को बाहर करते हैं, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा प्लस का q, ब्रैकेट को बंद।
अब ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ भी पी एक्स है, यानी कि पी दोनों में कॉमन है, हम बिल्कुल कॉमन निकालेंगे। लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया है एक्स प्लस क्यू, जबकि यहाँ पर जो है दोनों तरफ सिंबल माइनस का है, इसलिए हम माइनस के सिंबल को बाहर लेंगे। अब जैसे ही माइनस बाहर आ गया, ये क्यू यहाँ पर प्लस का बनेगा, ये माइनस जब हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस इसे प्लस कर देगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। यानी कि ये जो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो माइनस है, अगर यहाँ पे दो एक्सप्रेशन अलग अलग होते तो यहाँ पर सिंबल की वजह से डिफरेंस आ जाता, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। दोबारा से देखिए, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस पी क्यू जो कि माइनस में दे रखा है, माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंबल लगता है माइनस का, तो माइनस पी इंटू प्लस का एक्स, तो माइनस पी एक्स बनेगा जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करें, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगेन कुछ कॉमन है जो कि है एक्स प्लस क्यू, यहाँ भी है और देखिए यहाँ भी है, तो हम इन दोनों में से एक बार और एक्स प्लस क्यू को कॉमन कर लेंगे और यहाँ बचेगा वाई माइनस का पी। अब जाके हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अगर इसी गिवन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पर सेम यही रिजल्ट आता है तो हमने इस फैक्टराइजेशन जो किया है वो ठीक है, अदरवाइज हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। तो इस चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि है हमारे लिए प्लस माइनस के सिंबल्स। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट एग्जांपल है, मैंने इसमें से सिलेक्टेड ही एग्जांपल्स लिए हैं, इसे समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दे रखा है ए स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का ए बी प्लस का ए सी। अब हमें इसमें कॉमन निकालना है। तो देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, तो इन दोनों में नजर आ रहा है सी कॉमन है और सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि प्लस के सिंबल है। यहाँ पे बचेगा ए प्लस का बी। देखिए इस टर्म में से सी बाहर कर लिया तो यहाँ बचा ए, यहाँ बचा बी। किसी भी चीज में जो ये टर्म है इन्हें हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब इन दोनों में देखिए, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में यहाँ ए स्क्वायर है यानी ए इंटू ए है, ये a इंटू ए है और यहाँ पर a इंटू बी, तो दोनों में से एक बार a कॉमन आ सकता है। यहाँ पे बचेगा एक a, ये प्लस के साथ में, यहाँ पे बचेगा सिर्फ b और ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों एक्सप्रेशन की बात करें, इसमें भी अगेन a प्लस बी कॉमन है, हम इसे कॉमन निकालेंगे और बचेगा क्या, यहाँ पे a प्लस यहाँ पर c बचेगा। इस तरीके से इसका जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे a प्लस बी एंड a प्लस सी। तो इस तरीके से इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखिए हमें बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस तरीके से ब्रेक करना, हम यहाँ डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेंगे, ये हम मेंटली सॉल्व करेंगे कि इसमें से क्या कॉमन निकल के आ सकता है और बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल लेंगे। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 12x प्लस का 15। यहाँ पे देखिए 12 में जो छुपे हुए नंबर्स है वो है 3, मैक्सिमम कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3। अब मैंने इस एक्सप्रेशन से 3 कॉमन कर लिया। अगर 12 में से 3 बाहर आ जाए, एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए ये 3 इंटू 4 हो रहा है, अगर 3 कॉमन आ गया बचेगा 4, x यहाँ पे अकेला रह गया, प्लस 15 में से भी 3 बाहर आ गया यानी कि हम इस 3 से इसे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा 5। इस तरीके से सॉल्व हो गया, यानी कि ये सीधे सीधे हमें सॉल्व करके लिख देने हैं। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं। लेकिन दोनों एक्सप्रेशन देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ से 7 कॉमन है। 7 कॉमन करेंगे तो 7 से अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करें तो देखिए 2m माइनस, क्योंकि सिंबल के साथ में हम चलेंगे माइनस 7, जब 21 में से बाहर आई गया तो यहाँ बचेगा 3, यानी हम इसका रिवर्स कर दे रहे हैं। जो फैक्टर्स है मल्टीप्लीकेशन में गया, देखिए 7 इंटू 2 14m, 7 इंटू 3 21 और बीच में माइनस था जो यहाँ पे दे रखा है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में देखिए अगेन 3 ही मैक्सिमम कॉमन आ रहा है और यहाँ एक n है और यहाँ पे 2n है, तो फैक्टर्स जो है और जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है, तो मैक्सिमम देखिए यहाँ से एक ही n हम निकाल सकते हैं, तो हमने एक n को कॉमन कर लिया। 3n से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ बचेगा 3 माइनस 3n से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 4। देखिए 2n थे, एक n से डिवाइड कर दिया, या हम ऐसा कहने कि एक n को बाहर ले लिया तो अंदर कितना n बचेगा, एक n बचेगा। इससे ज्यादा हम फर्दर इसे सॉल्व
नहीं कर सकते तो यहीं पे हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जिसके 3 पार्ट दे रखे हैं। 16a² माइनस का 24ab। देखिए 16 मैक्सिमम देखना है, हाईएस्ट बोला गया, तो देखिए ये दोनों ऐसे किस नंबर की टेबल में आते हैं जो कि मैक्सिमम, देखिए 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन 8 मैक्सिमम ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये आते हैं, इसलिए हम यहाँ से 8 कॉमन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1a है, तो 1a तो कम से कम बाहर आ सकता है। अब बचा क्या, इसे डिवाइड करते हैं 8 से, तो देखिए 2 और 1a बाहर आ गया तो बचा 1a माइनस 8 इंटू 3 24 और a तो पहले से बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे b। बस यहीं पे लास्ट हो गया, कंप्लीट हो गया ये आंसर हमारा। इनमें देखिए मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, देखिए 15 और 20 देखने से पता चल रहा है 5 कॉमन है, एक a दोनों से बाहर निकाल सकते हैं और 2 बार यहाँ b है, 1 बार यहाँ b है, तो मैक्सिमम ज्यादा कितना b बाहर आ सकता है, एक ही b, क्योंकि दोनों में से निकालना है। अब देखिए इसे डिवाइड कर दीजिए इससे, देखिए यहाँ पे बचेगा 3, a बाहर आ गया, एक b बचा, माइनस 4, एक a बाहर आ गया, एक a बचा, b यहाँ से बाहर आ ही गया है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है 21 और 12 में 7 नहीं, यहाँ से सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम 12 और 21 का एचसीएम देखें तो 3 बचेगा, तो हम यहाँ से 3 को कॉमन करते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो कम से कम यानी कि 2x तो हम बाहर ले ही सकते हैं, 2y है, यहाँ पे 3y, यानी कि यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, यानी कि y का स्क्वायर भी यहाँ से मैक्सिमम बाहर आ सकता है। अब बचेगा क्या, देखिए 3 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो 12 इंटू, यहाँ पे देखें तो 3 इंटू 4, 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 4, x स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, y क्यूब में से y स्क्वायर बाहर आ गया, यानी कि एक y अंदर रह गया, माइनस 7, एक x बाहर रह गया, एक x अंदर रह जाएगा क्योंकि 2 बाहर आ चुके हैं, y स्क्वायर पूरा बाहर आ ही गया। तो यहाँ पे हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इसमें से ज्यादा फैक्टर्स नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म। थर्ड पे आते हैं, देखिए अब हम इसे फटाफट सॉल्व करेंगे। देखिए 24 और 36 में 12 कॉमन है, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन है। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 2x माइनस का 3y, इस तरीके से हम इसे कॉमन निकाल लेंगे। देखिए 36 में से 12 इंटू 3, एक्स स्क्वायर बाहर आ ही गया, यानी कि यहाँ y बचेगा। अगले पे आते हैं, देखिए 10 है, यहाँ 15 है, यानी कि 5 कॉमन आएगा, क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यानी कि कम से कम स्क्वायर तो बाहर आ ही सकता है। बचा के अंदर इस पूरे एक्सप्रेशन से इस सभी को पूरे को डिवाइड करेंगे, मिलेगा क्या, 2x माइनस का 3, यानी कि सिंगल लाइन में ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं 36 और 60। अब देखिए ये दोनों ही 6 की टेबल में आते हैं, और इसके अलावा ये किसकी टेबल में आते हैं, अब बड़ा नंबर देखिए 6 इंटू 2 12, क्या ये 12 की टेबल में आते हैं, बिल्कुल ये 12 की टेबल में आते हैं। क्या ये 24 में आते हैं, नहीं, यानी कि 12 इसका एचसीएफ बनेगा, तो हम यहाँ से 12 कॉमन कर लेंगे। ये जो एचसीएफ निकालना है ये हमने पहले भी बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, 5th क्लास से हम ये एचसीएफ एलसीएम जान जाते हैं, तो इसे इसी तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ हमें करके नहीं दिखाना है। इसके अलावा देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, सबसे कम y यहाँ पर है, एक बार कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इसे डिवाइड करिए, देखिए 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स बचेगा, y तो बाहर आ गया, माइनस लगाएंगे, 60 में से 12 बाहर आ गया, यानी मल्टीप्लाई में 12 बाहर आ गया, इसे माइनस में समझना, यानी कि 5 इंटू 12 बाहर आ गया, यहाँ पे 5 बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, y क्यूब है, यहाँ y है, यानी कि y स्क्वायर अंदर है, और z यहाँ पर था, यहाँ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ कॉमन नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे z ऐसे ही रह जाएगा, और यही इसका आंसर बनेगा। अब हम आ जाते हैं 3 टर्म वाली पे। अब देखिए इसमें हमें क्या जानना है, इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब इसमें हमें जानना है 4th वाले में कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगेन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इन सब में से कॉमन ढूंढना है। तो देखिए सब में 3 कॉमन नजर आ रहा है, x देखिए कम से कम कितना है, अगर मैं क्यूब बाहर निकालूं तो यहाँ से तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ से कैसे निकाल पाए, तो 1 हम बाहर निकाल सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। देखिए यहाँ 3 बचेगा, 1 बाहर आ गया, 2 अंदर, सिंबल जो माइनस है माइनस लगाएंगे, 6 में से 3 बाहर आ गया 2, एक एक्स आ गया, एक एक्स प्लस 12 में से 3 बार 4, और x पहले से ही बाहर है, इसे यहीं पे आप छोड़ देंगे एक्सप्रेशन को।
अगले में देखिए 8 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, लेकिन क्या यहाँ कॉमन है? नहीं, लेकिन 4 इन तीनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ से 4 बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, जो तीनों में कॉमन है और सबसे छोटा नजर आ रहा है वो एक्स है, तो हम यहाँ से एक्स को बाहर कर लेंगे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए, 2x माइनस 4 की इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 18, 18 4 जा 72, एक्स बाहर आ गया, यहाँ पे y बचेगा, प्लस 12 में से 4 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 बचेगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 4x से डिवाइड करने पर जो आ रहा है वो ये इस तरह से आएगा। अब देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो हम देख रहे हैं इसमें से ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो हम इसे निकाल के लिख सके, तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले में आइए देखिए 18, 27, 36 तीनों ही नंबर 9 की टेबल में आते हैं। 9 एक क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यानी कि ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है। बी देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 2 है, यानी कि बी का स्क्वायर ही कॉमन आएगा। जो टर्म बच गई है उसे हम अंदर की तरफ लिखते जाएंगे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को 9a स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड कीजिए, देखिए 2ab, इसे डिवाइड कीजिए तो देखिए माइनस का 3a स्क्वायर तो हट गया, b का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है तो एक b बचेगा, प्लस 4b स्क्वायर हट गया, लेकिन एक रह जाएगा a, और इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसे यहीं पर हम छोड़ देंगे। फिफ्थ पे आते हैं, यानी कि हमें बस इसमें से हाईएस्ट फैक्टर जो है कॉमन वो बाहर निकालना है और पूरे एक्सप्रेशन को बचे हुए से डिवाइड कर देना है। फिफ्थ में देखिए 7 कॉमन है और एक्स स्क्वायर कॉमन है, बचेगा क्या? साथ के साथ लिखते चलते हैं, 2x प्लस यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर y माइनस का 7 इंटू 4 यानी कि 4 बचेगा, और यहाँ पर y का स्क्वायर आएगा, और ये सॉल्व हो गया। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन इसे कैसे सॉल्व किया जाए इसे हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 10t माइनस का 5, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, हम आगे पीछे इन टर्म्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर 5 के साथ में माइनस है तो हमें 5 के साथ में माइनस ही रखना होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इस पूरी टर्म में 5 तो कॉमन नजर आ ही रहा है, इसके अलावा t भी नजर आ रहा है कॉमन, 5 हो गया कॉमन और t कॉमन हो गया, लेकिन t यहाँ पर नहीं है, सॉरी यहाँ पर हम t को नहीं लेंगे। अब ब्रैकेट 5 इंटू 4 t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1, देखिए यहाँ पर आएगा 4t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 1। अब अगर हम इसमें देखा जाए फैक्टराइजेशन करना, तो इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जो कि हम आगे की एक्सरसाइज में जानेंगे कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन को, यानी कि इस 2 पावर वाली को जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये हम अगली वीडियोस में जानेंगे। फिलहाल में हम इसे यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर दे रखा है उसमें माइनस बाहर है, तो एक बार इसे और समझ लेते हैं। आप इसे यहाँ पर भी छोड़ोगे तो भी करेक्ट है। अगर मैं इसे कहूँ कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो देखिए हम बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर आ गया -5। इस पूरे एक्सप्रेशन से माइनस को बाहर निकालने का मतलब है अंदर जितने भी टर्म दे रखी है उन सभी के सिंबल्स में बदलाव आ जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, यानी कि 4t स्क्वायर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4t स्क्वायर, ये माइनस था इसे हम प्लस का 2t लिख देंगे, ये -1 है इसे हम प्लस का 1 लिख देंगे। अब इसे थोड़ा सा करेक्ट करके अच्छी तरह से लिखा जाए तो हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, तो पहले 1 को लिख दिया, फिर 2t लिख दिया, फिर माइनस का 4t स्क्वायर लिख दिया। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए, तीनों ही आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसे देखते हैं। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, x प्लस 3 बाहर लिया, x प्लस 3 पूरा ब्रैकेट में बाहर आया तो यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे प्लस का 5, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे और इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या मिस्टेक हो जाएगी, देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिख देता x प्लस 3, यहाँ तो ब्रैकेट लगाया लेकिन x प्लस 5 लिख देता। अब देखिए यहाँ समस्या ये हुई, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई इससे होगी x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5, जो कि इस टर्म को सॉल्व करने पर ये नहीं देगा,
इसलिए हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि हमें ब्रैकेट क्यों लगाना है। अब हम इसमें देखते हैं x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x माइनस 4 कॉमन किया ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर क्या बचा 5x, यहाँ क्या बचा माइनस का 7। लेकिन अगर ऐसे छोड़ेंगे तो अगेन गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगाने से क्या होता है कि x की मल्टीप्लाई अब हम इसके साथ करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई इसके साथ, -4 की इसके साथ और -4 की -7 के साथ, तब इस एक्सप्रेशन को जो सॉल्व करके आएगा तब बराबर आएगा। अगर मैंने सिर्फ 5x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी होती और -7 को अलग, तो अगेन यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। फिलहाल में ये यहीं पे कंप्लीट हो गया एक्सप्रेशन, क्योंकि और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें भी देखिए l माइनस n कॉमन लिया ब्रैकेट में, जो बच गया वो है 2m, यहाँ बच गया प्लस का 3, और यही हमारा आंसर बन गया। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे देखने से पता चल रहा है a माइनस 2b दोनों में ही है। a माइनस 2b कॉमन किया, जो बच गया उसे भी ब्रैकेट के साथ ही लिखेंगे, बिना ब्रैकेट के लिखना गलत हो जाएगा। यहीं पे आंसर बन गया क्योंकि और कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ देखिए 2a माइनस b, ठीक है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर भी दोनों में से कॉमन आ सकता है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ गया तो अगेन ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे बचा 1x और यहाँ पे बचा प्लस। अब देखिए यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, a माइनस 2 भी पूरा बाहर आ गया, तो क्या यहाँ 0 आएगा? नहीं। इस पूरे के साथ में 1, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 के साथ भी फैक्टर्स होते हैं, तो ये 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम प्लस लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे तो गलत है, 0 लगाना भी गलत है। हमें हमेशा अगर ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन है तो हम यहाँ पे 1 को लिखेंगे और ब्रैकेट के साथ जरूर लिखेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया और हम अगले पे आते हैं 9th पे। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए सबसे पहले तो 9a और 12a स्क्वायर में भी कॉमन है, यू है 3, a कॉमन है, इसके अलावा 3a माइनस का 5 भी दोनों में ही कॉमन है। इतना इन दोनों टर्म से कॉमन निकल के आया वो हमने निकाल लिया। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए इस पूरे में से 3 का बाहर आ गया, यहाँ 3 बचा, a बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया, इसे हम ऐसे छोड़ देंगे, माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 4 बचेगा, a स्क्वायर कॉमन आ गया, यानी कि एक a बचा और ये पूरी एक्सप्रेशन बाहर आई गई है, इस पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो 9th का आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ, इस ब्रैकेट का जो भी है इसी तरह का लगा सकते हैं हम, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए x प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे ये चीज 2 बार है, तो x प्लस 5 माइनस का 4 x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है जिसमें हम x प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ गया है तो यहाँ पर बचा माइनस का 4। अब इस माइनस के 4 को हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज 1 और सिंबल आएगा प्लस का। अब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th पे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर सिंबल के प्लस माइनस की बात को ही ध्यान रखना है और कॉमन निकालते जाना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ a माइनस 2 भी कॉमन है। अब अंदर क्या बचेगा, देखिए 3 बचा यहाँ। अगर मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे a माइनस 2 भी रह गया है, माइनस a माइनस 2 भी बाहर आ गया, यहाँ पे 5 बचेगा। अब इस पूरे को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम देख लेते हैं इसे और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक्सप्रेशन ठीक तरीके से नहीं बना है। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के साथ में, 3a माइनस, अब देखिए माइनस है तो 3 की मल्टीप्लाई 2b से, तो माइनस का 6b। लेकिन इस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से नहीं होगी क्योंकि 3 के बाहर सिर्फ यही ब्रैकेट आई है, माइनस का 5 इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो छोटी सी मिस्टेक इसमें हो जाती है, तो इनका विशेष हमें ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2a प्लस 6b, हमें यहाँ से कुछ भी कॉमन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें से 2 कॉमन करूँ तो a प्लस 3b यहाँ भी कॉमन है। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में a प्लस 3b माइनस का 3 a प्लस 3b का स्क्वायर। देखिए प्रैक्टिस जितनी हम अच्छी करते जाएंगे उसी तरीके से हमें यहाँ से साफ साफ फैक्टर्स नजर आने लगेंगे। a प्लस 3b कॉमन है।
अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 2 माइनस 3, a प्लस 3 भी एक बार बाहर आया, एक बार अंदर है, लेकिन मैं इसे ऐसे लिख दूं तो गलत हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस पूरे को बड़ी ब्रैकेट से बंद करेंगे। इसी चीज का मैं यहाँ पे ध्यान रखना। अभी इसे फर्दर और सॉल्व करेंगे। a प्लस 3b 2 माइनस 3a। अब देखिए इस माइनस की मल्टीप्लाई जब भी ब्रैकेट के अंदर से करेंगे तो हमेशा सिंबल बदल जाएगा। माइनस 3a इज माइनस इंटू प्लस माइनस का 9b, 3 इंटू 3 9b। क्या हम इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ तो हम इसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, इसे पहले और इसे बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 13th क्वेश्चन, देखिए यहाँ से 4 कॉमन है और 2p माइनस का 3q पूरा का पूरा बाहर आ रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचे, देखिए यहाँ 4 बचेगा, स्क्वायर कॉमन आया यानी कि एक बार और अंदर रह गया है ये वैल्यू, और माइनस का 4 बाहर आ गया, 2p माइनस 3 यानी कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बाहर आ गई। लेकिन इस सिंबल के साथ में जो बच गया वो था 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 हम लिख देंगे। अब इसे फर्दर सॉल्व करके लिख देंगे। यहाँ पे आएगा 2p माइनस 3q और इसे सॉल्व करेंगे 8p माइनस का 12q माइनस का 1। अब इस एक्सप्रेशन पे कोई एरर नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ a माइनस 3 है, 3 माइनस a है। कॉमन जब निकाला जाए जब ये सिंबल के साथ में तरीके से लिखे हो। तो अब हम इसे तरीके से कैसे बनाएं? अगर मैं इस पूरे में से माइनस को कॉमन कर लूं, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, माइनस जो है अंदर जाके साइन बदल देता है। चाहे वो अंदर जाए तो भी बदलेगा, बाहर निकाल ले माइनस तो भी साइन बदलेगा। तो यहाँ बचेगा, ये माइनस का a था, ये प्लस का a बन गया, ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 बन गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 प्लस a। मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ से हमें कॉमन दिख जाए, तो कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसमें से a माइनस 3 कॉमन करेंगे, बचा क्या, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस और यहाँ से y बचा। इसका मतलब यहीं पे यह एक्सप्रेशन खत्म हो गया। तो 14 का आंसर एक लाइन में कैसे निकाल देंगे, a माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस का y। अगले पे आते हैं 15th क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस का 3y, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम इसे पहले इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए 12 2x माइनस का 3y, चाहे हम आगे वाले एक्सप्रेशन में चेंज करें चाहे पीछे वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर से। अब देखिए मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो देखिए माइनस अगर यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, अगर मैं यहाँ से -1 को बाहर, एक्चुअल में जो माइनस बाहर आता है 1 के साथ में आता है, तो -1 अगर मैं यहाँ से बाहर लूंगा, ये माइनस माइनस इसे प्लस बना देगा, प्लस का 16, और इसके सिंबल बदल जाएंगे। अब जो माइनस था वो प्लस बन गया और जो प्लस था वो माइनस बन गया। अब देखिए एक्सप्रेशन पहले की तरह वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। अब हम यहाँ से कॉमन आसानी से निकाल लेंगे। कॉमन कैसे आएगा, देखिए इन दोनों में 4 कॉमन है और 2x माइनस 3y कॉमन है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, देखिए 12 का यहाँ 3 बचेगा, 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद, प्लस का 16 में से 4 कॉमन आ गया तो यहाँ 4 बचा और ये पूरा एक्सप्रेशन पहले ही बाहर आ गया है। अब हम इसे यहाँ छोड़ेंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, हम इसे लास्ट में सॉल्व करके ही कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, प्लस का 4। अब यहाँ पर ये सोल्यूशन हमारा पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है x प्लस वाई कॉमन है, कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 5 माइनस, अब देखिए यहाँ जो माइनस बचा है इसके बाद हमें कैसे करना है ये हमें समझना होगा। यहाँ पर जो माइनस है अगर मैं इसे लिखूं तो माइनस का ब्रैकेट के साथ में x प्लस 3 लिखना पड़ेगा, या अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये तो माइनस है, लेकिन ये माइनस इस प्लस 3 के साथ में जब जाएगा तो इसे बना देंगे माइनस का 3। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बस यही चीज का हमें ध्यान रखना, 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट बन गया। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दोनों में r कॉमन है, a प्लस बी, ये ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन हो गए। यहाँ से t कॉमन है, फिर से अगेन ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए पूरे एक्सप्रेशन में a प्लस बी कॉमन है, यहाँ पे r बचेगा, यहाँ पे प्लस का t बचेगा और ये हमारा आंसर बन गया।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसे ऐसे लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स, बाकी सब एक्सप्रेशन ऐसे। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे कॉमन नजर आ रहा है यहाँ से एक्स, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचा माइनस का, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल रहे हैं तो एक एक्स बाहर आ गया माइनस का ए बचा। अब मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है कि यहाँ भी x माइनस ए ही बचे। अब माइनस ए तो जब बचेगा जब यहाँ पर माइनस हो, तो माइनस बनाने के लिए मुझे पहले माइनस को कॉमन करना है, और b दोनों में ही है तो b को हम बाहर ले लेते हैं। अब देखिए हुआ क्या, माइनस बी इस पूरे में से बाहर आ गया तो यहाँ पे तो सिर्फ प्लस का x बचेगा, और मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस बाहर की तरफ लिया जाता है वो अंदर के सिंबल्स को बदल देता है, तो ये प्लस है, तो ये अब जब माइनस भी यहाँ से बाहर आया तो देखिए ये कुछ ऐसा रहा होगा, लेकिन माइनस वन इंटू माइनस वन हम कह सकते हैं कि ये प्लस ही बना देगा। तो मैंने क्या करा है, यहाँ से माइनस बी को बाहर ले लिया एक तरीके से। अब माइनस बी को बाहर ले लिया तो अब यहाँ पे माइनस का तो बच गया ना ये, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का लगा देंगे ए। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे लिए सिंप्लीफाई हो गया, एक्स माइनस से दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस का बी। हमें इसी प्लस माइनस के फेयर को समझना है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स को निकालते चले जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अब हमें यहाँ से थोड़ा सा छांटना पड़ेगा कि हम क्या क्या यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले तो एक्सप्रेशन देखिए ए बी स्क्वायर और ये वाला एक्सप्रेशन, यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ए और बी कॉमन है। अगर ए बाहर आ गया यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ से ए बाहर आ गया बी भी बाहर आ गया, यानी कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सिंबल है माइनस का तो यहाँ माइनस का 1। अब हम बात करते हैं सी की, इस वाले एक्सप्रेशन की। अब इन दोनों में देखिए सी तो कॉमन है, बिल्कुल सी कॉमन है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कॉमन है। अब अगर मैं इस सी स्क्वायर को बाहर ले लिया, यहाँ तो प्लस का 1 बचेगा, जबकि हमें अगले स्टेप में जो है नंबर में कॉमन निकालना है तो b माइनस 1 बनाना पड़ेगा। तो b माइनस 1 कब आएगा, जब मैं माइनस का सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ। जब मैंने माइनस का सी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर जाके ये b जो है जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा। माइनस सी स्क्वायर कॉमन आ गया, यानी कि ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे रहा होगा, सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1। अगर मैंने इस माइनस सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अकेला एक माइनस जो है जो बच गया है, तो ये माइनस इसे क्या बना देगा, माइनस बना देगा। लेकिन यहाँ नंबर तो है नहीं, सी स्क्वायर पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे भी बचेगा सिर्फ 1। ये जो स्टेप है ये मेंटल वाला प्रोसेस है, इसे हमें सॉल्व करके या लिख के नहीं दिखाना, हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से बचेगा b माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे a भी बचा, और माइनस का यहाँ पे बचेगा जो सी स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, b माइनस 1 ए बी माइनस का सी स्क्वायर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन में से x कॉमन है, एक x को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे x माइनस का z। इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए y कॉमन है, अगर मैं इस y को बाहर निकालता हूं तो यहाँ भी क्या बचेगा, x माइनस का z। यानी कि मुझे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई प्लस माइनस के सिंबल में, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, क्योंकि प्लस अंदर के किसी भी सिंबल को चेंज नहीं करता। अब देखिए अगर मैं इन दोनों में कॉमन ढूंढूं तो x माइनस z और x प्लस का y ये हमारे इसमें कॉमन बन जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए 21 वाले क्वेश्चन में हमें ढूंढना है कॉमन। तो देखिए 6ab और 12ac, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6a कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा b, यहाँ प्लस 2c, जबकि यहाँ दोनों में ही माइनस, और हमें अगले स्टेप में b प्लस c कॉमन निकालना है। हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ही पैटर्न बनता जा रहा है, तो ये तो जब भी पॉसिबल है जब हम माइनस को बाहर कर दें। अब देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन में, बचे हुए एक्सप्रेशन में b दोनों में, या तो b को ही कॉमन कर लेते हैं। अगर b को मैंने यहाँ कॉमन कर लिया माइनस b, तो एक b बचा, लेकिन सिंबल बनेगा प्लस का। माइनस पहले ही बाहर आ गया है और b बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 2c प्लस का। अब इस एक्सप्रेशन में b प्लस 2c को कॉमन कीजिए और 6a माइनस b को यहाँ पे लिख दीजिए। इस एक्सप्रेशन में 6 से माइनस b आगे लिखा हो और ये पीछे लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 पे देखिए यहाँ पर x माइनस 2y है, जबकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहले इसे कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए, सॉरी, यहाँ से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, 4। अब यहाँ बचेगा x माइनस का 2y। अब देखिए ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन आएगा, x माइनस का 2y।
एक बार बाहर निकाल लिया तो एक बार अंदर रहेगा, और इस पूरे में से x माइनस 2y बाहर आ गया, प्लस का 4 अंदर रह गया, तो इसे 4 को ऐसे ही लिख देंगे। इससे ज्यादा हम फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 23 पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मुझे कॉमन निकालना है तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखिए इसे सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस क्या एक्स वाई की मल्टीप्लाई इससे, माइनस एक्स वाई की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस बना देंगे और यहाँ पे बनेगा जो एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। एक एक्स यहाँ पर था, एक एक्स यहाँ पर था, पावर जुड़ गई और माइनस का एक्स क्यूब। अब देखिए अब हम इसमें से कॉमन ढूंढने की कोशिश करें तो कॉमन कैसे निकालेंगे, यही हमें इसमें समझना है। तो देखिए इसमें कॉमन कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूं, तो यहाँ से y कॉमन है, अगर मैं इसमें से y को बाहर निकाल लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस का x। अब इस पे आ जाते हैं, इन दोनों टर्म में से अगर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ तो y बचेगा, माइनस एक एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, एक एक्स अंदर रह गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से y माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा प्लस का एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में हमें विशेष ध्यान रखना है इन सिंबल्स का साइन का, यानी कि जब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए 24 जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली हमें यहाँ से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं। ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे लिए यहाँ से इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इस बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी, सॉरी एग्जाम्पल में भी दे रखा है, तो वहां से भी कुछ इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए इसे एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर, इसको करेंगे बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करेंगे तो इस पूरे को a मानेंगे, इसे b, तो 2ab प्लस इस पूरे का एक्सपेंड करके इतना आएगा। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यह माइनस है इसलिए फॉर्मूले में यहाँ तो प्लस रहता है, आने वाली टर्म माइनस की बनती है, 2ab, और हम देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना था, यानी कि इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एक फॉर्मूला जो कि है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसमें से कॉमन ढूंढना है। देखिए इस पूरे ये जो दो मैं अंडरलाइन करता हूँ इसमें से देखते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। अब हम बचे हुए में से ढूंढते हैं, यानी बचे कौन सा एक्सप्रेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, तो ऐसे ही लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशन में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से कॉमन है, तो हम इसे कॉमन कर देंगे और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इससे ज्यादा फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25th क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ है ए बी स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए बी की मल्टीप्लाई, इस बी को हम यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ए बी प्लस बी की मल्टीप्लाई -1 से माइनस बी, और माइनस का 1 ये अलग था। अब हम क्या कॉमन ढूंढ रहे हैं इन दोनों में एक्सप्रेशन में, देखिए दोनों में ए है और दोनों में ये एक बी है, पूरा बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा बी प्लस, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए सब कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस का 1 बना देते हैं। मुझे b प्लस 1 चाहिए, जबकि यहाँ पर है माइनस बी माइनस 1, इसका मतलब मैं इसे -1 बना देता हूँ। अब ये माइनस इसमें से क्या करेगा, इस b को प्लस बना देगा और इस माइनस को b प्लस बना देगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन नजर आएगा, b प्लस 1, और यहाँ भी बनेगा ab माइनस का 1। तो देखिए इस तरीके की चीज है कि हमने यहाँ से डायरेक्टली बता दिया कि यहाँ से इस तरीके से बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कैसे कॉमन हम निकाल सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 में हमें क्या करना है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि इस दोनों एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए, एक एक्स माइनस का यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे प्लस एक्स माइनस का 3 यहाँ दे ही रखा है। इस पूरे में से x माइनस का 3 जैसे ही हम कॉमन करेंगे, अब देखिए यहाँ से मैंने x माइनस 3 पूरा कॉमन कर लिया, इसे ब्रैकेट ही बना लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बनाने ना बनाने से इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है। अगर मैं यहाँ से x माइनस 3 कॉमन करता हूँ, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस अगर x माइनस 3 पूरा ही बाहर आ गया है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। अब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन कुछ एग्जांपल में भी है। अब यहाँ से फर्दर सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। अब हम इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर और ए बी की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो ए बी वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आते हैं, माइनस का ए स्क्वायर एक्स वाई और प्लस इसे माइनस बना देगा बी स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए हम कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, बस यही हमें इसमें जानना पड़ेगा। इसमें देखिए ए बी एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाते हैं ए स्क्वायर एक्स वाई। हम एक काम करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ढूंढते हैं। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, इसके अलावा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों को लोगे तो ए भी आ जाएगा कॉमन। इस तरीके से भी हम इसमें कर सकते हैं और इधर की तरफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर अगेन हम इसी वाले टर्म पे पहुंच जाएंगे। तो हम इसमें से इसे और इसे लेते हैं। अब हमने क्या करा, यहां से देखा कि a बाहर आ गया तो b बच गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर रह गया, माइनस एक a बाहर आ चुका है, एक a रह गया, x बाहर आ ही गया और एक y रह गया। अब हम बात करते हैं बचे हुए दोनों एक्सप्रेशन की। यहाँ प्लस ही ले लेते हैं। देखिए a यहाँ पर है लेकिन a यहाँ नहीं है तो हम इसे कॉमन नहीं लेंगे। b यहाँ है, b यहाँ है तो b को कॉमन ले लेते हैं। y दोनों तरफ है तो y भी कॉमन ले लेते हैं। अब बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, b बाहर आ गया यानी कि a रह गया और एक y रह गया तो a y रह गया। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस लिया है तो चेंज नहीं करेंगे। एक भी बाहर आ गया तो एक भी अंदर है, x बाहर नहीं आया इसका मतलब x अंदर है और y को बाहर कर दिया। अब देखिए गिवन एक्सप्रेशन कुछ कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरह से मैच कर रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस है, सिंबल का। अब हम इसके साइन चेंज कर देते हैं, bx माइनस का ay। देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस का by ले लेता हूँ तो ये साइन चेंज हो गया, यानी कि ये बन जाएगा माइनस bx बन जाएगा प्लस का bx, ये प्लस का ay बन जाएगा माइनस का ay। अब देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन नजर आ गया हमें, bx माइनस का ay कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा ax माइनस का by। तो इससे ज्यादा हम फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर बनेगा bx माइनस ay, ax माइनस का by। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ जानना है, जो कि मैं आपको आइडेंटिटी की बात कर रहा था, ये कुछ कुछ उसी के जैसी सिमिलरिटी बन रही है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे एक्सपेंड ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। माइनस का ax, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2bx प्लस का 2ab। अब हम अगर इनमें कॉमन ढूंढें तो देखिए x कॉमन है तो x माइनस है। यहां से अगर हम देखें कि मुझे x चाहिए प्लस का, तो माइनस के साथ में अगर हम बाहर लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा। तो माइनस का 2b कॉमन करते हैं, माइनस 2b बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचा प्लस का, माइनस 2b बाहर आ गया है तो यहाँ पे a तो बचेगा लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस जब हम बाहर लेंगे और उसके बाद अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ x माइनस है, यहाँ x माइनस है, कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे बचेगा बच्चों x माइनस का 2b। तो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम अगली वीडियोस में अगली एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर इस चैप्टर की किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टिल कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।